हाँ तो बच्चों हम लोग जो है अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं। पहला जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसका मतलब है कि जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनकी मदद से खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड क्रेन लिव्ड इन अ डॉट डॉट डॉट। तो आपने जब स्टोरी पढ़ा तो आपने देखा होगा कि जो है पहली ही लाइन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो बूढ़ा क्रेन था वो कहाँ, एन ओल्ड क्रेन लिव्ड इन अ लेक। इसका जो है आंसर हो जाएगा लेक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द क्रेन कैरीड वन। अब यहाँ पे आप बॉक्स में आंसर दिया गया है, वहाँ से हम लोग इसका आंसर जो हो जाएगा फिश। द क्रेन कैरीड वन फिश एट अ टाइम। वो एक बार में एक ही फिश को लेकर जाता था। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फिश। तीसरा, अ डॉट 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 हर्ड हिम क्राइंग। तो किस जो है जब सारस रोने लगा था तो उसको उसकी रोने की आवाज़ किसने सुनी थी, केकड़े ने सुनी थी। तो केकड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रैब। तो आपको आप बॉक्स में मिल जाएगा, अ क्रैब हर्ड हिम क्राइंग। एक केकड़े ने उसे रोते हुए सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द क्रिएचर्स डैश द क्रेन। अब सभी जीवों ने क्रेन के साथ क्या किया था, अंत में उसको मार दिया था। तो ऑल द क्रिएचर्स किल्ड द क्रेन। यहाँ पे क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा, किल्ड द क्रैब। नेक्स्ट नंबर 5, द क्रैब डैश द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन। तो केकड़े ने जो है सारस की लंबी गर्दन के साथ क्या किया था, उसको ग्रैब्ड किया था, जकड़ लिया था। द क्रैब ग्रैब्ड द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन। जो केकड़े ने जो है सारस की लंबी गर्दन को जकड़ लिया था। ग्रैब्ड मतलब होता है जकड़ना, किसी को झपट के पकड़ लेना, ऐसा बोलते हैं। तो पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। हम लोग दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दूसरा जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन द क्रेन नॉट कैच द फिश। पहला क्वेश्चन है कि जो सारस है वो मछलियों को क्यों नहीं पकड़ सकता था। तो जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि जो ये है जो क्रेन है वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह जो है मछलियों को नहीं पकड़ सकता था। तो बुक में ये आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, द क्रेन कैन नॉट कैच द फिश बिकॉज ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कैच द फिश स्विमिंग देयर। ये आंसर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वो मछलियों को नहीं पकड़ सकते। तो हाँ, तो इसमें ये लिखना होगा, द क्रेन कैन नॉट कैच द फिश बिकॉज ही वॉज सो वीक। क्योंकि वो बहुत ही वॉज वेरी वीक, वह क्योंकि बहुत बूढ़ा हो गया था। दूसरा है, हु लिव्ड इन अ लेक। तो आपको पता है, स्टोरी में आपने पढ़ा था, तो आप बताएंगे कि एन ओल्ड क्रेन लिव्ड इन अ लेक। एन ओल्ड क्रेन लिव्ड इन अ लेक, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हु हर्ड द क्राइंग ऑफ द क्रेन। सारस की चिल्लाने की आवाज़ किसने सुना। तो आप बता देंगे, द क्रैब हर्ड द क्राइंग ऑफ द क्रेन। यहाँ पे हु के स्थान पे केवल आप द क्रैब लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। और आगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। उसके बाद नंबर 4, व्हाई वर द क्रिएचर्स हैप्पी। सभी जीव खुश क्यों थे। तो द क्रिएचर्स वर हैप्पी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे बिकॉज दैट द क्रेन वॉज रेडी टू हेल्प देम। इसका जो है आंसर ये हो जाएगा कि द क्रिएचर्स वर हैप्पी बिकॉज दे केम टू नो दैट द क्रेन वॉज रेडी टू हेल्प देम। क्योंकि क्रेन उनकी सहायता के लिए तैयार था, इसलिए वो बहुत खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रेन डू इन द मिडिल। सारस ने बीच में क्या किया। तो आपने स्टोरी आपने सुना, तो उसमें आपने देखा होगा वो एक मछली को पकड़ कर ले जाता था और रास्ते में खा जाता था। द क्रेन डिड इन द मिडिल,
एंड द क्रेन एट फिश इन द मिडिल ऑफ द वे। इसका आंसर हो जाएगा द क्रेन एट फिश इन द मिडिल ऑफ द वे। जो सारस है वो मछलियों को रास्ते में ही खा जाता था। हाउ डिड क्रैब सेव हिज लाइफ? केकड़े ने अपना जीवन कैसे बचाया? तो इसमें स्टोरी आपने देखा, जब वो केकड़े को ले जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा? मछलियों की हड्डियां देखी। तो शीघ्र ही समझ जाता है कि जो है ये इसका इविल प्लान है। तो ही क्विकली ग्रैब्ड द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर द क्रैब सेव्ड हिज लाइफ बाई ग्रैबिंग द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन विथ हिज शार्प क्लाज। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा कि जो केकड़ा है वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जो है सारस की लंबी गर्दन, अपने तेज पंजों से सारस की लंबी गर्दन को पकड़ करके अपनी जान बचाई। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। जो नेक्स्ट है वोकैबुलरी सेक्शन। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें जो वर्ड्स है इसको रीड करना है, आपको सीखना है कैसे इसको रीड करते हैं। फर्स्ट है वीक, क्रिएचर्स, वरीड, कैच, एक्सक्लेम्ड, माइल्स, स्विमिंग, ट्रैवल, हेल्पलेस, हंग्री, डाई, सेफली। तो इसका मीनिंग भी जान लेते हैं हम लोग। वीक मतलब होता है बच्चों कमज़ोर। क्रिएचर्स मतलब होता है एनिमल्स, जीव, छोटे जीवों को क्रिएचर्स कहते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जीवित जीव हैं, सबको जीव कहते हैं, एनिमल कहेंगे। वरीड, वरी का पास्ट टेंस वरीड होता है। वरी मतलब होता है किसी के बारे में चिंता करना, किसी की परवाह करना। कैच मतलब बच्चों पकड़ना होता है। एक्सक्लेम्ड, जब हम आश्चर्य होकर के कोई बात कहते हैं तो वहाँ उसके लिए एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज होता है। माइल्स, यह जो है दूरी बताने के लिए यूज किया जाता है, मील। स्विमिंग मतलब तैरना होता है। ट्रैवल यात्रा करना। हेल्पलेस असहाय। हंग्री मतलब भूखा, भूख लग जाती है तो आप हंग्री होते हो, भूख लगती है तो आप हंग्री होते हो। डाई मतलब होता है मरना। सेफली मतलब होता है सुरक्षित। वोकैबुलरी सेक्शन में हम लोग नंबर बी, फाइंड दियर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक दियर सेंटेंस ऑन योर ओन। इसका मतलब है डिक्शनरी से इन शब्दों का मीनिंग देखिए और इस पे अपने से एक वाक्य बनाइए। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है राजू इज़ वेरी वीक इन स्टडीज। राजू अपने पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। दूसरा सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग। मुझे तैरना पसंद है। अगला सेंटेंस है एन ओल्ड एंड हंग्री बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। एक बूढ़ा और भूखा भिखारी गेट के बाहर खड़ा था। अगला सेंटेंस है माई स्कूल इज 5 माइल्स अवे फ्रॉम माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर से 5 मील दूर स्थित है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। जो ऊपर में जो वर्ड दिया गया था, वीक, क्रिएचर्स, वरीड, इन शब्दों को यूज करके ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस बनाया हुआ है, तो ऐसे ही आप लोग जो है बनाएंगे।